सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान को तलबी का समन जारी कर दिया। तोशाखाना केस में 11 अप्रैल को 8:30 बजे पेश होने की हिदायत। अदम पेशी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तफ्तीशी अफसर को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। कनाडा में नमाजियों को कुचलने की कोशिश। 28 साला मुलजिम शेरन कैरोना गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मार्खम शहर में मस्जिद के अहाते में गाड़ी से नमाजियों को कुचलने की कोशिश की गई। कनाडा की वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से वाक़े की मजम्मत। शाहिदरा लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड का मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक। तर्जमान डॉल्फिन के मुताबिक मुलजिम हमजा इलाके में सरगर्म टोपी गैंग का सरगना था। डॉल्फिन टीम ने 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया तो अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कराची में डाकू ने एक और मां का लख्त जिगर छीन लिया। मेमन गोठ में गाड़ी ना रोकने पर डाकुओं की फायरिंग। नौजवान शाहनवाज जमहक कोरंगी बिलाल कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। अगर इलेक्शन ना करवाए गए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की फिर धमकी। इल्ज़ाम लगाया कि ये मुझे मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल करवाना चाहते थे। इन्हें खौफ था कि जेल में डाला तो मेरी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। पीटीआई ने पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और मुआशी तबाही समेत दीगर इल्ज़ामात आयद। पाकिस्तान को दिवालिया की नहज पर पहुंचाने वाला मुल्क को बचाने वालों के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर रहा है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। कहा कि वाइट पेपर में गैस का गर्दिशी कर्जा 0 से 1400 अरब करने का जिक्र नहीं। बिजली का गर्दिशी कर्जा 1100 से 24 अरब करने का जिक्र नहीं। वाइट पेपर में आटा 35 रुपये से 100 रुपये और चीनी 52 रुपये से 120 रुपये करने का जिक्र नहीं। इमरान खान के पास दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। मुल्क में इंतशार, फितना, फसाद ही इसका एजेंडा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब। कहा कि इमरान खान दौर के गलत फैसलों के बायस मुल्क में महंगाई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नारोवाल में खिताब करते हुए कहा, पंजाब में पहले इंतखाबात करवाना वफाक को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होगा। इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के सामने जाना चाहिए। मुल्क के खिलाफ साजिश में इमरान खान को अब भी सपोर्ट मिल रही है। मखसूस बेंच इनको तहफ़्फ़ुज़ देता रहे तो क्या समझें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सवाल। कहा कि इमरान खान का पूरा शजरा करप्शन में डूबा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि घर से दबाव पर इसी करप्शन को बचाया जाए या इमरान खान की मोहब्बत में अंधे होकर तमाम क़वानीन नरम किए जाएँ। वफाकी काबीना पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए के फंड्स के इजरा का फैसला ना कर सकी। 4-3 के फैसले को 3-2 का कैसे तस्लीम कर लिया जाए। अरकान का सवाल। फंड्स का मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाने पर इत्तेफाक। अदालती इस्लाहात का बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने पर इत्तेफाक। काबीना का खुसूसी इजलास आज फिर तलब। कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 4 बजे होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेंचों में रद्दोबदल कर दिया। इलेक्शन केस में इख्तिलाफी नोट्स देने वाले जजेस को अपने बेंच में शामिल कर लिया। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतहर मिनल्लाह भी चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का बेंच बना दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक भी एक ही बेंच में शामिल। बलूचिस्तान के इलाके कचलाक में दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग से कांस्टेबल अब्दुल जब्बार और कांस्टेबल जलाद खान शहीद, 2 एहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 हमलावर हलाक। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का शोहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। जख्मियों को बेहतरीन तबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने भी वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।
जुनूब वज़ीरिस्तान के इलाके करमा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के शदीद तबादले में नाइक फजल जानान शहीद, एक दहशतगर्द भी जहन्नुम वासिल। रज़मक शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान भी एक अमन दुश्मन मारा गया। सिब्बी के करीब मच में फोर्सेस की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक, एक गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों को निशाना बनाने, कोयले की कान के मालिकान को भत्ते के लिए हिरासा करने में मुलव्विस थे। कच्चे में डाकू के खिलाफ पंजाब और सिंध पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, बड़ी कार्रवाई में 11,000 जवान शरीक। अब तक एक डाकू हलाक, 6 गिरफ्तार। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी। IG पंजाब उस्मान अनवर का कच्चे में पुलिस चौकियां बहाल करने का दावा, कहा मुजरिमों के ठिकानों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा, रियासत और कानून की रिट बहाल की जाएगी। कराची वालों के लिए सिंध हुकूमत का एक और तोहफा, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का 3 नए रूट्स पर जदीद बसें चलाने का ऐलान। एक रूट अलासिफ स्क्वायर से मलीर टैंक चौक तक होगा, दूसरा रूट बहरिया टाउन से मलीर टैंक चौक तक होगा, तीसरे रूट पर नॉर्थ कराची से गुरुमंदिर तक बस चलेगी। नए रूट्स का इफ्तिताह 13, 14 और 18 अप्रैल को होगा। उकाड़ा में गंदम स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, महकमा खुराक ने गंदम की गैर कानूनी खेप जिले से बाहर ले जाते हुए पकड़ ली। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक ट्रक में 300 बोरी गंदम लोड थी। गंदम की जिले से बाहर ले जाने पर पाबंदी आयद है। सयाहों के लिए बड़ी खुशखबरी, सयाहती मुकाम नारान में 6 माह से बंद शाहराह बहाल। शाहराह पर मौजूद लैंडस्लाइडिंग हटा दी गई और ग्लेशियर को काट कर सड़क खोल दी गई। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रोड खुलने के बाद ईद पर सयाह नारान आ सकते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईस्टर की तकरीबात, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने दुआ करवाई, शमें रोशन की गई। मुल्क भर में मसीही बिरादरी ईस्टर मना रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा कि ईस्टर मोहब्बत और एहतराम का नाम है। इस वक्त इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी की ज़रूरत है। कराची में रमज़ान नाइट हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान वेटरन्स ग्रीन ने जीत लिया। मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इनामात तकसीम किए। गवर्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कौमी खेल को दोबारा उरूज तक पहुंचाने के लिए सबको मिलकर काम करना है। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का T20 स्क्वाड दौरे पाकिस्तान के लिए क्राइस्टचर्च से रवाना। न्यूजीलैंड टीम दौरे पाकिस्तान में 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला T20 मैच 14 अप्रैल को लाहौर में होगा।